आगे करते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि विदुरथ को जीत कर जब तू यमपुरी भेजेगा तब कहेगा कि हे मंत्रियों, इसमें क्या आश्चर्य है। मेरे भय से तो दिक्पाल भी कांपते हैं। प्रलय काल के समुद्र और मेघ के समान मेरी सेना है, जिसका और छोड़ नहीं है। मेरे विदुरथ को जीतने में क्या आश्चर्य है। तब मंत्री कहेगा, हे राजन, इतनी सेना तुम्हारे साथ है। अब देखो, अब मंत्री क्या कह रहे हैं, सेना है साथ में तभी तो जीतते हो, अकेला जीत के दिखाता तो पता चलता। फिर कहते तो क्या हुआ, उस विदुरथ की स्त्री लीला को तुम नहीं जानते। उसने तप करके एक देवी को प्रसन्न कर रखा है, ये मंत्री बोल रहे हैं, जिसके क्रोध करने से संपूर्ण विश्व का नाश हो सकता है। अब उसको बता रहे हैं ना मंत्री भी, वो राजा कोई ऐसा नहीं था, छोटा मोटा नहीं था, है ना। ये तो बहुत हल्के में ले रहे भी, तो क्या हो गया, है ना। अब वो बता रहे जो राजा मरे ना, अकेले तेरे से नहीं मरना था, वो सेना साथ में थी, तभी तूने विजय प्राप्त की है उसके ऊपर। और वो मंत्री अब बता रहे जो उसकी स्त्री है, उसने तप करके देवी को प्रसन्न कर रखा है। वह माता सरस्वती ज्ञान शक्ति और सब भूतों के हृदय में स्थित है। जैसा उसमें कोई अभ्यास करता है उसे सरस्वती सिद्ध करती है। देखो, जब हम श्रद्धा करके है ना किसी को भी मानते हैं ना, तो वो संकल्प तो होता हमारा है, हमारे संकल्प से हमारी इच्छा पूर्ति होती है। पर हमने सामने किसी को निमित्त बनाया, निमित्त बनाकर हमने संकल्प किया। हे राजन, वह राजा और उसकी स्त्री लीला सरस्वती से मोक्ष मांगते थे कि किसी प्रकार हम संसार बंधन से मुक्त हों। इस कारण वे मुक्त हुए और तुम्हारी जय हुई। अब क्या कह रहे हैं मंत्री, हाँ, मारना कोई मेरे को भी औखा नहीं था, है ना। अब वो क्या कह रही हैं, उन्होंने, उनका खुद का तप था, तभी वो इस युद्ध के अंदर मरा है वो राजा, नहीं तो वो मरता ना। उनका संकल्प था कि हम मुक्त होंगे। अब मुक्त होने के लिए तो शरीर का निवारण करना ही पड़ेगा ना, चाहे जिस निमित्त हो। फिर हे राजन, वह राजा और उसकी स्त्री लीला सरस्वती से मोक्ष मांगते थे, वो देवी से मोक्ष मांगते थे कि किसी प्रकार हम संसार बंधन से मुक्त हों। इस कारण वे मुक्त हुए और तुम्हारी जय हुई। राजा पूछेगा, हे अंग, जो सरस्वती मेरे हृदय में स्थित है तो मुझको मुक्त क्यों नहीं करती। मैं भी तो सदा सरस्वती की उपासना करता हूँ। मंत्री कहेगा, हे राजन, सरस्वती ही चित्त संबित है, उसमें जैसा निश्चय होता है वही सिद्ध होता है। अब क्या कह रही हैं, जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा ही सिद्ध होता है ना। बाहर कोई है नहीं देवी, बाहर कुछ भी नहीं है, जो हम, वो तो हमने किसी के निमित्त संकल्प किया ना, है ना। वो संकल्प की दृढ़ता तो हमारे अंदर है। हे राजन, तुम सदा अपनी जय ही मांगते थे, इससे तुम्हारी जय हुई। और वह मुक्ति मांगता था, इससे उसकी मुक्ति हुई। उसका पिछला संस्कार उज्जवल था, इससे वो मुक्त हुआ है। और तुम्हारा पिछले जन्म का संस्कार तामसी था। फर्क है ना दोनों के अंदर। इस कारण तुमको मोक्ष की इच्छा ना हुई और शांति भी ना प्राप्त हुई।
आदि परमात्म सत्ता से सब पदार्थ प्रकट हुए हैं, है ना। तृण से लेकर ब्रह्म तक सारी उस सत्ता से हम सारे प्रकट हुए हैं। उसी में चेतनता फूटती है। केवल आत्म सत्ता जो निष्किंचन पद है, सदा अपने स्वभाव में स्थित है, उसी से चेतनता फूटती है। अहम अस्मि अर्थात मैं हूँ, इस भावना का नाम चित्त है। अहम अस्मि, है ना। एक है अहम ब्रह्म अस्मि। अब अहम अस्मि मतलब मैं कौन, ये शरीर वाला, है ना। और अगर हम ये जाप करते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, तो वो ब्रह्म वाला हो गया ना। अब फिर हम शरीर वाले तो ना हुए। अब कहते हैं ये हमारे अंदर ही फूटता है भी मैं हूँ। अब मैं हूँ तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, ना रटने की जरूरत है। जितना व्यवहार कर रही हैं हम मैं बन के ही कर रही हैं, इससे जुदा होके तो नहीं कर रहे। कभी हमने इस शरीर के अलावा अपनी कोई इमेज ही नहीं बनाई। मान लो हम ध्यान में भी कहीं जाते हैं तो भी कैसे जाते हैं, इस शरीर के समेत जाते हैं ना। अब देखो है नहीं, ध्यान में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी आत्मा नहीं जा रही, शरीर के साथ हम उस जगह पे पहुँच रहे हैं। इस शरीर के बिना हम इमेज बना ही नहीं सकते अपनी, तो इसका मतलब ये हमारे अंदर अच्छा पड़ा है। अब क्या करना है फिर हमें, इस शरीर को ही ब्रह्म मानना है ना। अब ब्रह्म को तो देखा नहीं, देखा है नहीं, देखा नहीं, तो इस शरीर के समेत अपने आप को ब्रह्म मानना है। तो जो इमेज बनेगी, अब वो इस नाम रूप आकार से तो हटके बनाएंगे हम, है ना, कि मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ। जितना हो सके इसका अभ्यास छोड़ें। बहुतों को मैंने सुने अपना नाम लेके बात करने की भी आदत होती है, तो वो तो छूट तो नहीं रहा। नाम तो इस शरीर का है ना, इसको यानी हम और भी पक्का कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले तो हम बाहर के अध्यास को छोड़ दें। अब जैसे जैसे ये अध्यास छूटेगा, है ना, शरीर समेत में ब्रह्म विधि पक्ष में आएंगे, क्योंकि हम बिना शरीर के अपनी इमेज कहीं पे बना नहीं सकते। जहाँ मर्जी जाएंगे, चाहे स्वप्न में भी हम होते हैं, कैसे होते हैं, इस शरीर के इस आकार के साथ होते हैं। तो इस आकार को ही हम ब्रह्म नहीं मान लें, है ना, इसको ही हम ब्रह्म मान लें, फिर हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अब यही बात चल रही है कि केवल आत्म सत्ता जो निश्चिकिंचन पद है, सदा अपने स्वभाव में स्थित है, उसी में चेतनता की पूर्णा होती है। अहम अस्मि अर्थात मैं हूँ, इस भावना का नाम चित्त है ना। ये शरीर वाली मैं हो गई। इसी चेतनता ने देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि दृश्य जगत की कल्पना की है। अब कल्पना कैसे की, इसके साथ मिलकर, इससे मिलके हुई ना। उस कल्पना से विश्व चित्त में स्थित है। अब ये सारा जगत कहाँ है, हमारे चित्त के अंदर है। और चित्त ने आत्मा से फुरा है परमाद से देह आदि की कल्पना की है। और ये चित्त कैसे आया, चित्त को सत्ता किसने दी, आत्मा ने, है ना, उससे मिली इसको। अब उससे सत्ता लेकर इसने क्या किया, इस देह को पक्का कर दिया, है ना। सत्ता तो उससे ली, सत्ता लेकर इस देह को पक्का कर दिया। अब उसका नतीजा रिजल्ट क्या निकला कि मैं शरीर बन गई। मैंने ये विचार नहीं किया, विवेक नहीं किया कि जिससे सत्ता ली है मन ने, चित्त ने, उसकी अपनी है नहीं, उसने ली है किसी से, लेकर भूल गया जिससे ली है, उसको भूल गया। उसको भूलकर इसने क्या किया,
अपने इस शरीर को ही इसने सत्य मान लिया। अब लगता भी नहीं है कि ये वाली सत्य है ना। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो कैसे तन्मयता के साथ करते हैं। राजा पूछेगा, हे साधु, आत्मा तो निष्किंचन और केवल निर्विकार है, उसमें तामसी देह कहाँ से उपजी। ये बता रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे आगे प्रश्न करेगा, है ना। अब कहते हैं वो राजा को कुछ ज्ञान तो है ना, वो तो बस यही समझ रहा था कि अविद्या भार संसार में है ना। उस अविद्या को पार करूं, इसलिए उसने ऐसा वर मांग लिया कि मेरा शरीर बढ़ता जाए, है ना। उसने ज्ञान तो लिया पीछे, है ना, ऋषिवर से। अब इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं ये। अब क्या करेगा प्रश्न, हे साधो, आत्मा तो निष्किंचन है और केवल निर्विकार है, उसमें तामसी देह कहाँ से उपजी। मंत्री कहेगा, हे राजन, जैसे स्वप्न में परमाद से तामसी देह दिखती है परंतु होती नहीं, वैसे ही ये आकार भी दिखते हैं, है ना। अब वो तो मर गया, मरने के बाद भी कैसे उसको आकार दिख रहा है ये सारा। तो अब वो क्या, स्वप्न में कैसे दिखता है हमें, स्वप्न में कुछ बनाया होता है, फिर भी तो आकारों के साथ दिखते हैं ना, वो दिखती है देह। अब वही मंत्री कह रहा है, हे राजन, जैसे स्वप्न में परमाद से तामसी देह दिखती है परंतु होती नहीं, वैसे ही ये आकार भी दिखते हैं परंतु होते नहीं, अज्ञान से भासित होते हैं। इससे तुझको प्रमाद हुआ है, इसी से वासना के अनुसार जन्म पाता फिरा है। अब प्रमाद किसको हुआ था, वो विपश्चित राजा को, ज्ञान नहीं लिया उसने, है ना। अब वैसे उसके बोले ना 100 वर्ष तक उस राज्य करेगा। इस प्रकार तेरे बहुत जन्म बीते हैं परंतु पिछला शरीर जो तूने भोगा है वह तामसी था, इस कारण तुझको मोक्ष की इच्छा नहीं हुई। विदुरथ को मोक्ष की इच्छा हुई क्योंकि उनका संकल्प था, और इसको विपश्चित राजा को मोक्ष की इच्छा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसको इसकी इच्छा ही नहीं थी, तामसी था इसका व्यवहार। हे राजन, तुम्हारे जो जन्म बीते हैं उनको मैं जानता हूँ पर तुम नहीं जानते। राजा कहेगा, हे निर्मल आत्मा, तामसी किसको कहते हैं। मंत्री कहेगा, हे राजन, एक सात्विकी है, दूसरा केवल सात्विकी है, तीसरा राजसी है, एक तामसी है और एक केवल तामसी है। इन्हें अलग अलग सुनो। अब इसको खोल रही हैं। अब पहले क्या बोला था कि एक राजस, एक तामसी, एक सात्विकी, है ना, और एक केवल सात्विकी। अब इसको सुनो। हे राजन, निर्विकल्प अचेत चिन्ह मात्र सत्ता से जो संबित फुरी है, जिसकी अहम प्रतीति अधिष्ठान में रही है, जो निश्चय को नहीं प्राप्त हुए और अनात्म भाव को तो भी स्पर्श नहीं किया, ऐसे जो ब्रह्म आदिक हैं वे सात्विकी हैं। अब क्या कह रही हैं कि जिनकी निश्चय में प्रवृत्ति रही है, जो निश्चय में जो संबित फुरी है, इन्हें अलग, जो निर्विकल्प अचेत चिन्ह मात्र सत्ता से जो संबित फुरी है, जिसकी अहम प्रतीति अधिष्ठान में रही है ना। अब सत्ता तो सबके अंदर है, अब अहम प्रतीति अपने आकार में नहीं रही, किसमें रही, अपने स्वरूप में रही, जो निश्चय को प्राप्त नहीं हुए,
अब स्वरूप के अंदर प्रीति है पर निश्चय को प्राप्त नहीं हुए, और अनात्म भाव को भी स्पर्श नहीं किया, बीच में है अभी, पूर्ण भी ज्ञान भी नहीं है और पूरे अज्ञानी भी नहीं है। ऐसे जो ब्रह्म आदिक हैं वे सात्विक सात्विकी हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, ठीक है। और जिनकी दृढ़ता कहाँ है? अपने स्वरूप के अंदर। जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हैं सारे, हमारी दृढ़ता क्या है? अपने स्वरूप के अंदर, ठीक है। अब पूर्णता भी नहीं है, पूर्णता भी नहीं है क्योंकि बीच बीच में मिल जाते हैं, ठीक है। अब प्रीति तो वहीं पर है भी हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, हमारा ये लास्ट जन्म है, आगे हम मुक्त हो जाएं, आगे से दोबारा हमारा जन्म ना हो, ठीक है। और जो बीच में झूले खा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, संकल्प तो शुद्ध है ना, संकल्प शुद्ध है और पूर्ण अभी पहुँचे नहीं, पूर्ण पहुँचे नहीं मतलब अंत समय में मति में क्या होगा पता नहीं ना। अब अंतमति सोई गति, अंतमति के टाइम जो विचार चल रहा होगा उसके ऊपर निर्भर करता है हमारा आगे हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कहीं पे हम रुक जाते हैं किसी आकार में या किसी के अंदर हमारी वृत्ति चली जाती है तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम वहीं पर रुक जाएंगे। अगर हमारी वृत्ति अपने स्वरूप में हम साक्षी भाव से देखते देखते जाते हैं हम मुक्त हो जाएंगे। अब यही बात कह रहे हैं, जो ऐसे ब्रह्म आदिक हैं वो सात्विक सात्विकी हैं, जिनको सात्विकी पदार्थ भासित होने लगे हैं और स्वरूप का परमाद है, उनकी बुद्धि से स्पर्श हो अथवा ना हो वे केवल सात्विकी हैं। एक सात्विक सात्विकी क्या समझे इसमें? खड़े शरीर में है, दोनों ही शरीर के अंदर है। अब देखो फिर से करते हैं, निर्विकल्प अचेत चिन्ह मात्र सत्ता से जो संबित फुरी, देखो सबकी संबित वहीं से फुरी है, जिसकी अहम प्रतीति अधिष्ठान में रही, अपने स्वरूप के अंदर प्रीति है, जो निश्चय को नहीं प्राप्त हुए, अपनी बात चल रही है पर पूर्णता नहीं आई, प्रीति वहीं पे है अपने स्वरूप में, जो निश्चय को प्राप्त नहीं हुए और अनात्म भाव को भी स्पर्श नहीं किया, है ना। शरीर से तो उठे पर पूर्णता वहाँ तक नहीं पहुँचे। ऐसे जो ब्रह्म आदिक हैं वे सात्विक सात्विकी हैं, दृढ़ता तो उनकी है वहाँ पर पूर्ण पहुँचे नहीं अभी। हाँ, सात्विक सात्विकी हैं, है ना। सात्विकी से ऊंचा हो गया एक थोड़ा सा भी, उनका संकल्प यही चल रहा है पर किसी कारण से वो पहुँचे नहीं वहाँ तक। जिनको सात्विकी पदार्थ भासित होने लगे हैं और स्वरूप का परमाद है। अब सात्विक पदार्थ उनको अच्छे तो लगते हैं, सत्वगुणी अंतःकरण तो है उनका, पर परमाद है अपने स्वरूप का। देखो सत्वगुणी अंतःकरण बहुतों का है, तभी गुरुदेव बार बार कहते हैं कि सत्वगुणी अंतःकरण में से भी कोई विरला जाकर अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। अब अंतःकरण उनका शुद्ध है पर स्वरूप का परमाद है, अपना पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे। उनकी बुद्धि से स्पर्श हो अथवा ना हो वे केवल सात्विकी हैं, सत्वगुणी अंतःकरण वाले हैं वो, ठीक है। बुद्धि से वो अपना काम करें, है ना, ना करें क्योंकि परमाद है ना उनको, तो वो खाली सत्वगुणी अंतःकरण वाले हो गए, वो सात्विकी हो गए।
जिनकी संबित का बुद्धि से संबंध हुआ है और नाना प्रकार के राजसी पदार्थों में सत्य प्रतीति हुई है, जिन्हें राजस कर्मों में दृढ़ अभ्यास है और उसके अनुसार शरीर को धारण करते चले गए हैं। अब राजसी का क्या बता रही है? जिनकी संबित में बुद्धि का संबंध जुड़ा हुआ है, बुद्धि से चलते हैं जो। अब हम जिसकी बात करते हैं वो तो बुद्धि को भी जन्माती है ना, बुद्धि भी उसके अंडर आती है। पर जो बुद्धि से चल रही हैं और नाना प्रकार के राजसी पदार्थों में सत्य प्रतीति होती है। पहले तो हमें ये पता हो राजसी कहते किसको है ना, रजोगुण। अब रजोगुण 3 गुण चल रहे हैं ना, एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। जो सतोगुण वाले हैं उनकी क्रिया कम होगी, ठीक है, या फिर क्रिया होगी तो क्रिया में वो संबंध से जुड़े नहीं पड़े रहेंगे वहाँ तक। और जो रजोगुण वाले हैं उनकी क्रिया ज़्यादा होगी। आसन पे बैठेंगे तो भी आसन पे बैठे हुए माला में ध्यान नहीं जाएगा, सामने जाला लगा पड़ा है इसको साफ करती हूँ, सामने मिट्टी दिख रही है उठ के वो मिट्टी को साफ करने जाएंगे, बैठेंगे बाद में आसन पर। क्रिया में ज़्यादा रत रहते हैं रजोगुणी। और तमोगुणी जो होते हैं वो तो आसन पे भी नहीं बैठते, ठीक है। सतोगुणी ऐसे होते हैं बैठे हैं आसन पे, उनको जाला दिख रहा है, आसन बाद में कर सकते, पहले मैं अपना काम कर भी ना पूरा, वो ऐसे होते हैं। ये अंतर है सत्तों में, रजों में और तमों में। अब ये जिसकी राजसी कर्मों की बात कर रही हैं, तो राजसी ऐसे है वो क्रिया करते हैं। अब क्रिया कैसे होती है? इंद्रियों से। इंद्रियां कहाँ हैं? शरीर में। तो उनका ज़्यादा ध्यान कहाँ रहेगा? शरीर के अंदर रहेगा। वो छूट नहीं सकते राजसी वाले, जब तक वो शरीर को इग्नोर नहीं करते, शरीर से हटते नहीं हैं, तब तक वो छूटेंगे नहीं। देखो, अगर हम कोई कर्म करते हैं ना शरीर से, तो इंद्रियों को उसका अभ्यास हो जाता है, अगर कोई क्रिया हम रोज़ रोज़ कर रही हूँ उसका अभ्यास हो जाता है, तो वो अभ्यास ज़्यादा खतरनाक है शरीर वाला अभ्यास। क्योंकि वो शरीर वाला अभ्यास जो हम अपना काम करते हैं ना, वो शरीर वाला नहीं है, डिफरेंस है। जो हम अपना काम करते हैं वो शरीर वाला नहीं है, वो कैसा है? मानसिक, मन से है वो, है ना। और जो शरीर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, इंद्रियों के साथ जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे अंतर आ जाता है। जो हम अपना काम करते हैं वो मन से करते हैं। अब मन को बिठाना है हमें, अब मन को वही बिठा पाएगा जो विचार करेगा, सोच विचार करेगा। अब जैसे विदुरथ ने मुक्ति मांगी, मोक्ष मांगा था, तो राजा करता था युद्ध, इंद्रियां उसकी भी चलती थी, पर मन में उसकी क्या संकल्प था? मोक्ष का, है ना। तभी वो हारा, हार में भी उसकी जीत है, हार में भी उसकी जीत है। जो जीत है वो जीत कर भी हार गए हैं वो, ठीक है। अब जो रजोगुणी क्रिया ज़्यादा होती है ना जिस इंद्री से, वो इंद्री बैठने नहीं देती, वो कर्म में लगा लेती है। फिर अब जो कर्म में लग जाएगा तो अपना काम कैसे करेगा, है ना। अब जिसको हम कहते हैं कच्चा घड़ा, अब कच्चा घड़ा जहाँ कर्म में जाएगा उस जैसा हो जाएगा, या तो पक्का घड़ा हो। अब पक्के घड़े को हम जो मर्जी आकार देना चाहें दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जहाँ मर्जी चला जाए पक्का घड़ा पक्का ही रहेगा। पहले पक्का बनना है हमें, पक्का बनकर फिर जो मर्जी कर्म करो, मना नहीं है, क्योंकि हमारी वृत्ति की दृढ़ता अपने स्वरूप में रहेगी। अब यही कहते हैं जिन्हें राजस कर्मों में दृढ़ अभ्यास है
और उसके अनुसार वो शरीर को धारण करते चले गए। अब राजसी तो आकारों में रहेगा ना, एक आकार को छोड़कर, क्योंकि इंद्रियों में उसको लगाव है, इंद्रियों से वो कर्म कर रहे हैं, पर स्वरूप की ओर वो नहीं जाएंगे और चिरकाल तक वो ऐसे ही रहेंगे। देखो ये कर्म भी शरीर से होते हैं और जो अपना काम है ना ये वाला, वो भी शरीर से होगा, दोनों हमारे शरीर से होंगे। पर दृढ़ता की है बात, जिनकी दृढ़ता शरीर में रहेगी वो मुक्त नहीं हो पाएंगे, आकार पे आकार, आकार पे आकार, आकार पे आकार लेते जाएंगे। और जिनकी दृढ़ता शरीर पर नहीं रहेगी वो मुक्त हो जाएंगे। वे राजस राजसी हैं जो चिरकाल तक ऐसे ही रहे, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म। वो राजस राजसी हैं जिनको बोध में अहम प्रतीति नहीं, स्वरूप का परमाद है, जगत सत्य भासित होता है, राजसी पदार्थों में अधिक प्रतीति और राजसी कर्मों का अभ्यास है, उनके अनुसार वो जन्म पाते हैं। समझ आ गया ना, इसको खोलने की जरूरत तो नहीं है। और फिर शीघ्र ही स्वरूप की ओर आते हैं, वे केवल राजसी हैं। भटक भटक जब हुआ भाइयों न मन को त्रास है ना, भटकने के बाद फिर इच्छा होती है ना, अब शांति आए, शांति आए, शांति आए। फिर वो जब उनको वो इच्छा जागृत होगी, फिर जाकर वो अपने स्वरूप की तरफ आएंगे। फिर शीघ्र ही स्वरूप की ओर आते हैं, वे केवल राजसी हैं और राजस राजसी से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, राजस राजसी से वो श्रेष्ठ हैं जिनको स्वरूप का परमाद है और जगत में सत्य प्रतीति हुई है एवं उस जगत के तामस कर्मों में दृढ़ अभ्यास हुआ है, वे महामूढ़ उसमें चिरकाल तक जन्म पाते चले जाते हैं। यदि देव संयोग से कभी मुक्त पुरुष की संगति भी प्राप्त होती है तो उसे भी वो छोड़ जाते हैं, वे तामस तामसी हैं, है ही नहीं उनको पूरी दृढ़ता अपने शरीर पर, और बाहर जगत को उन्होंने सच्चा मान रखा है। जो भी चाहते हैं इस शरीर के द्वारा चाहते हैं। कहते हैं कभी संयोगवश, देखो जितने भी मनुष्य हैं ना, ये प्रकृति एक मौका पूरी लाइफ में जरूर देती है कि उनको सभी को सत्संग, संतों का संग जरूर करवाती है, महापुरुषों का संयोग जरूर करवाती है। वो प्रकृति ने वादा ले रखा है, माया ने, मैं एक बार इनको करवाऊंगी जरूर, उसके बाद ये खुद कहाँ जाते हैं। ठीक है, जो उनके पीछे चले जाते हैं वो तो बाहर का रास्ता पकड़ लेते हैं, और जो उनके पीछे नहीं जाते वहाँ किंतु परंतु निकाल लेते हैं और डुब मर्दन वाला, फिर उनके चक्कर चालू रहते हैं। वे तामस तामसी हैं जिनको स्वरूप का परमाद हुआ है और तामसी कर्मों की रुचि है, वे उन कर्मों के अनुसार जन्म पाते जाते हैं। जो हट पड़े और तामसी कर्मों को त्याग कर मोक्ष परायण होते हैं वो केवल तामसी हैं। और तामस तामसी दो शब्द लगे ना, डबल हो गया, उनका चक्कर चल पड़ा। बस वो जो सात्विक सात्वी थे वो श्रेष्ठ हैं सात्विकी से। ठीक है, बाकी ये राजस राजसी, दो बार राजस राजसी लग गया, ज़्यादा बंधन आ गया। तामस तामसी इनको भी दो बार लग गया तो ज़्यादा आ गया इनके ऊपर बंधन। और इधर केवल एक बार तामसी और एक बार राजसी, ये खाली एक बार वाले श्रेष्ठ हैं उनसे, पर वे तामस तामसी से श्रेष्ठ हैं। हे राजन, तुम तामस तामसी थे, इस कारण सरस्वती से तुम अपनी जय ही मांगते रहे। अब आई ना देवी,
है ना। प्रकृति ने मौका दिया पर मांगा क्या, ये शरीर ही मांगा, है ना, संसार को ही मांगा, और मोक्ष का अभ्यास तुमने नहीं किया, इसलिए मुक्त नहीं हुए और वो मुक्त हो गए। ओम तम नमामि